डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को एक आम जनमानस से भी पूछेंगे, एक आम व्यक्ति से भी, तो इतना जरूर कह देगा कि संविधान निर्माता थे, है ना। तो इनकी एक बड़ी, मतलब, लोकप्रिय पहचान है संविधान निर्माता के रूप में। जो थोड़े पढ़े लिखे हैं उनसे पूछेंगे तो वो संविधान निर्माता तो कहते ही हैं, साथ में कहेंगे सामाजिक न्याय के जनक या सामाजिक न्याय के पुरोधा, है ना। तो अगर हम डॉक्टर अंबेडकर के परिचय को थोड़ा पहले समझ लें। अ, परिचय का मतलब यहाँ ये नहीं है कि कहाँ के रहने वाले थे, कब पैदा हुए, कब मरे, हाँ, कब उनके मृत्यु हुई, किस जाति से थे, किस वर्ग से थे, वो सब छोड़िए। चिंतन के लिहाज से ही इनका परिचय हम लोग समझते हैं, क्योंकि चिंतन के अहम पक्षों को तो मैं आपके सामने उसका रोड मैप प्रस्तुत कर ही चुका हूँ। जब भी डॉक्टर अंबेडकर को इंट्रोड्यूस करना होगा, सबसे पहले आप इन्हें बताएंगे ये संविधान निर्माता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। आप बताएंगे कि भारत में संवैधानिक नैतिकता के जनक माने जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के, समझ लीजिए, प्रोपाउंडर हैं ये। प्लस आंतरिक आज़ादी, जिसे हम मुक्ति कहते हैं, अंग्रेजी में इसी को लिबर्टी कहते हैं। इसके प्रबल समर्थक के रूप में डॉक्टर अंबेडकर की पहचान है। अब जब हमने संवैधानिक नैतिकता की बात कर डाली, तो जाहिर सी बात है, इशारे में सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में भी हमने इनकी पहचान को चिन्हित कर लिया कि भारत में संवैधानिक नैतिकता का संबंध किससे है, मतलब सामाजिक न्याय इसी का हिस्सा है। ठीक है, तो ये तो परिचय का पक्ष हुआ। इसके बाद का जो पक्ष है इनके चिंतन का, तो चिंतन में हम लोग शुरुआत करेंगे, जो कि वास्तव में वो पहला फैसेट होगा। परिचय कोई फैसेट नहीं है। फिर पवन कह रहे हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अच्छी बुक है, मजा आएगा पढ़ के। बिल्कुल, आप कल ही कल में पढ़ गए होंगे, कोई बहुत लेंदी थोड़ी है। सामाजिक न्याय का सिद्धांत, और आपको हमने बताया था कि सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अंदर डॉक्टर अंबेडकर मूलतः किन किन बातों को हाईलाइट करते हैं? वर्ण, जाति, तथा अस्पृश्यता की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। ठीक है। प्लस उन्होंने इनके विरोध में अपनी तर्क प्रस्तुत की है।
उसे भी हम लोग जानेंगे। सामाजिक न्याय के बाद जब हम इनके राजनीतिक विचार पे शिफ्ट करते हैं तो यह पाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का जो राजनीतिक विचार है वो बेसिकली सामाजिक लोकतंत्र के लिए पहचाना जाता है। सामाजिक लोकतंत्र का सिद्धांत। फिर हम बात करेंगे उनके आर्थिक विचार की। तो आर्थिक विचार के तौर पे उन्होंने राज्य समाजवाद का सिद्धांत दिया था, है ना। तो डॉक्टर अंबेडकर का राज्य समाजवाद का सिद्धांत भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो इन्हीं चार हेडिंग्स को ध्यान में रखते हुए हम डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब हम इनका परिचय देते हैं तो बड़ा ही सहज परिचय होता है संविधान निर्माता के रूप में। जाहिर सी बात है, भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा के यूं तो सभी सदस्यों का योगदान रहा, और जितनी भी समितियां गठित की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, कितनी समितियां गठित की गई थी? मुख्य तौर पे कुल 22 समितियां थी, है ना। उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण समिति थी वो थी प्रारूप समिति। समझ रहे मेरी बात? और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को प्रारूप समिति का मुखिया बनाया गया। प्रारूप समिति का मुखिया। अब संविधान की जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति का जो मेन कार्य था वो यही था, संविधान का प्रारूप तैयार करना। संविधान का ढांचा तैयार करना। समझ रहे मेरी बात? घर बनाना होता है तो आप इंजीनियर से मिलते हैं, नक्शा बनवाते हैं, आप समझ लीजिए। और फिर उसी नक्शे पर राजमिस्त्री और श्रमिक ये सब लोग मिलकर क्या करते हैं? इमारत खड़ी कर देते हैं। तो संविधान रूपी इमारत का ढांचा तैयार करने का श्रेय इसी समिति को जाता है। समझ रहे मेरी बात? अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, यह जो समिति है, ढांचा समिति या प्रारूप समिति, इसमें कोई दो राय नहीं कि संविधान निर्माण से संबंधित जो भी भिन्न भिन्न दायित्व थे, उन सारे दायित्वों में सबसे महत्वपूर्ण दायित्व इसी के पास था। अब बताइए, आपके पास फील्ड है, क्षेत्रफल है, जगह जमीन है, लेकिन उस जगह जमीन पर घर आप तब तक नहीं बनाते जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो लेते कि घर की नक्काशी कैसी होगी, घर में कितने कमरे होंगे, किस कमरे का किधर दरवाजा होगा, है ना। लाइट, बाथ, ये सब पहले से प्लान कर लेते हैं आप। वही काम वस्तुतः संविधान के सापेक्ष प्रारूप समिति के द्वारा किया जाना था। तो यूं तो प्रारूप समिति में बेहद, आप कह सकते हैं, मतलब कानूनी विशेषज्ञ टाइप लोगों को इसमें रखा गया था। और उन सब की अगुवाई कौन कर रहे थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर अंबेडकर इसकी अगुवाई कर रहे थे। अब इस प्रारूप समिति में और दूसरे सदस्य भी थे। कौन कौन लोग थे? के मुंशी, एन गोपाला स्वामी अयंगर, आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर, was further replaced by
एन माधव राव, स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। देन इट कम्स डीपी खेतान, खेतान साहब की मृत्यु हो गई थी संविधान का ढांचा तैयार होने से पहले ही। तो इनके बदले में कौन आया? ना टीटी कृष्णामाचारी। तो मित्तर माधव याद रखिएगा, है ना। हाँ, डीपी खेतान के बदले टीटी कृष्णामाचारी आए, और इसका नेतृत्व किसके हाथों में था? डॉक्टर अंबेडकर। अब देखिए, चूंकि ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति किसकी थी? भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ही तो बनी थी ये, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेजॉरिटी किसके पास थी? अरे भाई, कांग्रेस के पास थी। अब बताइए, डॉक्टर अंबेडकर को तो कांग्रेस का कटु आलोचक माना जाता रहा है, समझ रहे मेरी बात? कटु आलोचक। बावजूद इसके डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा ने संविधान निर्माण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? योग्यता, विशेषज्ञता, और कोई कारण नहीं था। उन दिनों की कांग्रेस को कौन सी वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी थी कि डॉक्टर अंबेडकर को खुश करके दलित वर्ग को खुश करते? समझ रहे मेरी बात? उस समय की जो कांग्रेस थी, उसका मकसद ये थोड़ी था कि चुनाव लड़ना है। वो तो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, उसका प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो निर्बाध रूप से कह सकते हैं योग्यता, ताकि भविष्य की पीढ़ियां संविधान निर्माताओं को ना कोसे, इन्हें गालियां ना बके। समझ रहे मेरी बात? हाँ, इन पे आरोप प्रत्यारोप ना लगाए, इसलिए योग्यतम लोगों को प्रारूप समिति में शामिल किया गया था। और मजे की बात यह है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि योग्यतम लोगों को, क्योंकि सोचिए जरा, संविधान सभा में कांग्रेसी सदस्यों की बहुमत ही नहीं, प्रचंड बहुमत होने के बावजूद इस अहम समिति के अंदर अगर एम मुंशी को छोड़ दिया जाए और बाद में शामिल होने वाले टीटी कृष्णामाचारी को, तो सारे के सारे नॉन कांग्रेसी थे, गैर कांग्रेसी थे, और स्वयं इसके अगुवा नेतृत्वकर्ता कांग्रेस के कट्टर विरोधी, है ना। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है, क्योंकि यही समिति संविधान का ड्राफ्ट तैयार की थी। और ध्यान रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर उन गिने चुने संविधान सभा के सदस्यों में से हैं जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर क्लॉज बाय क्लॉज बहस की थी। एक एक आर्टिकल, उसके क्लॉज, सब क्लॉज, यानी अनुच्छेद, परंतुक, उप परंतुक, सब पे। इसीलिए कहा जाता है कि इनका बेहद अहम योगदान रहा। अच्छा, इनके सबसे मजबूत सहयोगी की भूमिका उन दिनों निभाई बीएन राव ने, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि बीएन राव कानून की बड़ी ही बारीक समझ रखते हैं, है ना। और वो भी थे काफ़ी हाईली इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे लॉ के क्षेत्र में। तो ये तो आपने देखा इनकी पहचान का एक हिस्सा संविधान निर्माता के रूप में, संविधान निर्माता के रूप में। इनकी पहचान का दूसरा हिस्सा क्या है? भारत में संवैधानिक नैतिकता का जनक माना जाता है इन्हें।